तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज बताने वाले हैं कि हम लोग का कल क्या है, 26 तारीख है और कल पढ़ने वाला है मैथ का एग्ज़ाम, ठीक है ना? क्या पढ़ने वाला है? मैथ का एग्ज़ाम। तो यह वीडियो क्लास 10th वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जो 26 तारीख एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोग का विषय कोड कितना होगा? विषय कोड होगा उसमें 110 रहेगा, ठीक है ना? और इसमें हम लोग 70 प्रश्न हैं, जिसमें से 70 में 70 करने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आते रहेगा। आइए, वो ओरिजिनल पेपर है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा पूरा नंबर आएगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 1 नंबर हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन, जो हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि किसी किसी संख्या को जब 61 से भाग किया जाए और भागफल कितना हो 27 हो और शेषफल कितना हो? शेषफल 32 हो। अब समझो क्या बोल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना? देखिए, बोला हम लोग का पहले क्या है, यहाँ पे देखो भाग किससे हो रहा है? भाग हम लोग का हो रहा है 61 से हो रहा है ना। अंदर क्या रहेगा? अंदर हम लोग का क्या रहेगा? 27 रहेगा। और शेषफल कितना है? मैंने बाटम में कितना बच रहा है? तो 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। अब आ रहा है, देखो अब क्या बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ए। क्या लिखेंगे? ए बराबर हो गया। अब देखो पहले क्या था? 61 था, लिखेंगे 61 गुना, गुना क्या होता है? गुना होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी प्लस आर होता है। तो ए का मान ई होता है, ठीक है ना? ए का मान क्या होता है हम लोग का? सॉरी, यहाँ पे 61 16 लिख दिया है, सॉरी जाइए। यहाँ पे होता है ए बराबर, यहाँ पे क्या होता है? ए गुना बी, ए गुना, रुक जाइए, चलिए, होता है कि ए गुना बी बराबर आर होता है। तो पहले बोल रहे हैं हम लोग का ए का मान कितना है? ए का मान हम लोग का 61 हो जाएगा, और ए का मान 61 है, बी के मान सॉरी, ए के मान 61 और गुना बी के मान हम लोग का 27 और प्लस शेषफल में 32। अब दोनों गुना करेंगे 61 को 27 में, तो हम लोग का आएगा 1600 कितना? 1600 आएगा हम लोग का 47, कितना आएगा? 1647 और प्लस जोड़ देंगे 32। तो जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल आएगा 1600 कितना? 1600 आएगा हम लोग का 60 कितना? यहाँ पे सॉरी कितना आएगा? 79 है। कितना आएगा? 79 आएगा। देखो ऑप्शन में दिया है कि ना 1679, तो 1679 दिया हम लोग का कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का वीडियो वो कैसा लगा देखिएगा, पहले देखिए, पहले प्रश्न अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोलता है, और वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा। कोई भी दोस्त हो आपका, कोई भी सहेली हो, लड़की देख रही है, तो कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी कुटमाता के लोग हो, उसके पास क्या कीजिए? वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना? कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने भी करते हैं और लोग को भी बताते हैं, ठीक है ना? चलिए, घर तो नहीं जाएगा कुछ। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि सबसे छोटी आवाज़ क्या होता है? तो सबसे छोटी आवाज़ हम लोग का क्या होता है? तो सबसे छोटी आवाज़ होता है दो। क्या होता है? दो। और कह रहा है सबसे छोटी क्या है? योजक क्या होता है? योजक सबसे होता है छोटा क्या? 4 होता है। 4 हो गया। अब देखो क्या करना है, ये दोनों में छोटा क्या है? दोनों में छोटा है 2, इसीलिए आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 3 नंबर कि करेक्ट कई कई दो दिए हुए धनात्मक मतलब प्लस वाला ए और बी के लिए के बी से ए में भाग देने पर द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है, जहाँ क्या है? क्यू यहाँ पे आर बराबर क्या है? डिवाइडेड नॉट बी। तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा? तो वहाँ पे हम लोग का ए का मान होगा क्या? वहाँ पे होगा बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये ना फॉर्मूला बताया था बी क्यू प्लस आर वाला, तो वहीं हम लोग का हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछबो करता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? देखो 156 लिखेंगे यहाँ पे, हो गया, सॉरी 156, इसको भाग करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 78 आएगा। कितना आएगा? 78। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? हम लोग का 39 आएगा। 39 अब 2 से नहीं 3 से लाएगा तो कितना? 13 3 39, 3 यहाँ पे 13 और 13 एकम 13 हो जाएगा। हो गया ना? 13 एकम 13। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना आया? 2 आया, पहले 2 आया ना, फिर 2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे ना, सॉरी पहले 3 था, उसके बाद क्या था? 13 ही लिखेंगे ना।
13 हो गया। अब देखो दो का हुआ 2 तो 2 के पावर 2 और 3 एक हो तो 3 रह जाएगा, 13 रह जाएगा। देखो कि कौन ऑप्शन में दिया है 2 के पावर 2 और गुना 3 और गुना 13। तो दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे प्यारा सा ऑप्शन क्या है, बी में दिया हुआ है कि 2 के पावर 2 और गुना 3 और गुना 13। तो हम लोग क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ही क्या फटाक देकर बना दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 5 नंबर कि दी दो संख्याओं कौन कौन दिया है 306 और 657 का मौसा 9 है तो लौसा क्या होगा। मौसा 9 तो लौसा क्या होगा, आइए देख लेते हैं उसको भी, देर नहीं करते ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग क्या दिया हुआ है मौसा तो दे दिया है, मौसा मतलब हम लोग का एलसीएम दे दिया है। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम, एलसीएम ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो लिखेंगे दो संख्या कौन कौन 306 व गुना यहाँ पे क्या लिखेंगे 657, हो गया ना 657। अब भाग किसे करेंगे हम लोग का, यहाँ पे किसी, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे किसी यहाँ पे करेंगे हम 9 से, किसमें करेंगे 9 से मौसा दिया है उससे करेंगे। अब करेंगे तो देखो इससे ही कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा कितना बार में कटेगा, इससे कटेगा 34 बार में, कितना बार में 34 बार में। अब देखो यहाँ पे कितना है 657 को 34 में गुना कर कितना आ रहा है, तो गुना करने पर आएगा तुम्हारा होता है कितना, वहाँ पे आएगा तुम्हारा यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,000 कितना, सॉरी कहाँ गया हम लोग आ जाएगा कितना, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा कौन, तो हम लोग का आ जाएगा 22,000 कितना 22,338, अपने का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका रूट निकले उसे परिमेय संख्या, और जिसका रूट ना निकले उसे बउआ बबी अपरिमेय संख्या। तो 2 तो रूट नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या, 7 का नहीं तो अपरिमेय संख्या, 3 का ना तो अपरिमेय संख्या, और 9 का निकलता है कितना 3 का, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि परिमेय संख्या कितना, परिमेय संख्या 9 बटा कितना 9/75 का दशमलव रूप में क्या होगा, तो इसका दशमलव करेंगे तो क्या होगा, पहले देखो पहले 9 लिखेंगे और बटा कितना 75, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 से गुना, सॉरी 3 से गुना करें, सॉरी 3 से क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, और फिर यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, तो भाग करना क्या है 3 3 9 3 आ जाएगा, ऐसो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 25 से 50 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसमें गुना करना है कितना से 4 से गुना करना है, इसमें 4 से और बउआ इसमें 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा, आई 25 चौका 100 है, कितना आ गया हम लोग का कितना आ गया 12/100 है। अब देखो बता रहे हैं 12 बटा कितना था 12/100 है, और 12/100 को हम लोग दशमलव प्रसाद में भाग करेंगे तो आएगा 0.12, कितना आएगा 0.12। अब जिसका पूरा भाग निकल जाए उसे हम बोलते हैं शांत, और जिसका ना निकले बउआ उसको अशांत बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर हो जाएगा हम लोग का शांत, ऑप्शन क्या जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव में पूछेगा जिसका भाग निकले उसे शांत, ना निकले अशांत, याद रखना। अगला हम लोग का 8 नंबर प्रश्न आता है जो बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या, ये हम लोग यहाँ पर शून्य को निकालेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, तो वहाँ पे हम लोग का आएगा वहीं, यहाँ पे आएगा हम लोग का डी, क्या आ जाएगा शून्य को निकालेंगे तो इतना ही आएगा, देखेंगे शून्य को पढ़ाऊंगे बहुपद चैप्टर में, तो हम लोग कितना आ जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना तो उतना सोल्यूशन करने में टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे क्या 9 नंबर के यहाँ पे क्या है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो योगफल पूछेगा तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अब बराबर इसका फार्मूला होता है -b या बटा ए होता है ना। अब देखो -b वाला सेकेंड का मान होगा कितना, तो 7 मान हो जाएगा, और ए के मान कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा, एक से जब कुछ नहीं देता 1 हो जाएगा, और बाटा में किसी का 1 रहता है 1 लिए 1 छोड़ देंगे तो खाली -7 आ जाएगा, -7 कहाँ दिया हुआ है तो -7 दिया हुआ हम लोग का सी में, इसीलिए क्या हो जाएगा करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे एक और है कि सॉरी बहुपद 3x² - 4x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछ रहा है। तो जहाँ पे गुणनफल पूछेगा तो वहाँ पे होगा अल्फ़ा गुना बीटा, गुणनफल पूछेगा तो प्लस देंगे, सॉरी गुना देंगे, और क्या होता है सी बटा ए होता है फार्मूला, सी का मान सेकेंड वाला होगा कितना -4, और ए का फर्स्ट वाला 3, तो कितना -4/3 कहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे बी में, इसलिए क्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक बताइए आप लोग का कि 10 में से कितना आप लोग का यहाँ पे समझ में आया, ठीक है ना।
और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मान लो कोई गलती कुछ हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए कि हम अगले बार से सुधार करेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो में बहुत आपको हम लोग लाइक करते हैं, लाइक जल्दी से कीजिए। तो आप लोग कहाँ हाथ नहीं उठ रहा है लाइक करने में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य कोई स्वभाज्य है, लेकिन यही क्या है स्वअभाज्य, मतलब सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि पाई क्या है। याद रखना पाई क्या है। पाई पूछेगा तो वह बोलेंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो 22/7 क्या होगा, तो मान देगा तब होगा परिमेय संख्या। अब मान नहीं देखा, खाली पूछेगा पाई क्या है, तो पाई है हम लोग का यहाँ पे कौन अपरिमेय संख्या, याद रहेगा ना। और 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। शांत बताया जिसका भाग निकल जाए पूरा से पूरा उसको शांत बोलेंगे, जिसका ना निकला उसे अशांत बोलेंगे। तो बारी बारी से क्या देखें, देखो इसमें शांत वही होगा। शांत कौन हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा 19/कौन। तो हम लोग का देखो यहाँ पे शांत नहीं, देखो शांत इसमें देखो बता रहे हैं इसमें क्या है, ये सब शांत है, ये सब क्या है हम लोग का शांत है। और यही क्या है अशांत है। तो इसमें बोल रहा है शांत कौन है, जो सब शांत है यही शांत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अगला हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे रखना है मान। मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो मान रखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है तो मान रख लेना, ठीक है। ये फार्मूला में तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 आ गया, कितना आएगा हम लोग का 0 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुपद को बनाना है, कौन सा इसमें होगा। तो बहुपद को बनाएंगे तो कौन होगा, तो यहाँ पे हम लोग का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे x² - x + 6 x² माइनस सॉरी x² यहाँ पे 5x माइनस 6 हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर, जो बोल रहा है क्या यहाँ पे इतना इसके 90 डिग्री दिया हूँ तो इसमें क्या होगा। देखो कैसे होगा, इसमें हम लोग का बता रहा है यहाँ पे और साइन बराबर क्या होगा। तो पहले होगा BC और उसके बाद हम लोग का पहले होगा देखो BA और उसके बाटा AC। AC कहाँ दिया हुआ है, पहले BA, तो BA दिया हुआ है BA, तो BA कहाँ दिया हुआ है, तो BA हम लोग का दिया हुआ है हम लोग का कहाँ BA और बाटा सॉरी तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट। क्यों देखो बता रहे हैं इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें करना है क्या पहले फर्स्ट और लास्ट, तो बी पहले और सेकेंड वाला और उसके बाद सेकेंड और थर्ड वाला, तो बी ए और सी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित त्रिकोणमिति का अनुपात कॉस पर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाटा क्या होता है बी बाटा एच, और बी का क्या बोलते हैं बी को बोलते हैं आधार और एच को कर्ण, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं इंग्लिश में फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला हिंदी में भी आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है फिर देखो इतना इजी, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। पूछा है लॉम आधार किसका होता है, तो लॉम आधार देखो लॉम मतलब होता है पी, आधार मतलब बी, तो पी बता बी होता है किसका 10 का होता है, किसका होता है 10 का, इसीलिए याद रखिए क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे साइन कॉस के बराबर है और कॉस ए के बराबर सही बात है और 10 कॉट के बराबर सही बात है, लेकिन साइन 10 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन इकाई के बराबर नहीं, तो इकाई के बराबर कौन नहीं है, तो इकाई के बराबर हम लोग का कौन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग का नहीं है कॉस ए के स्क्वायर और माइनस कॉट ए, अपने का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का मोटिवेशन याद आया कि यहाँ पे क्या वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, और कुछ लोगों को मैं जगा दे रहा हूँ कुछ लोगों को आप जगा दो। इसका देखो मतलब क्या हुआ, मान लो एग्जाम के कम से कम हम लोग को 100 दिन बचा हुआ है, 100 दिन, तो वक्त तो कम है बहुत कम समय है ना, तो हम कुछ लोगों को मैंने जगा दो, मतलब तुम पढ़ नहीं तो हम तुमको जगा देंगे। और तुम ही किसी पर वीडियो क्या करो शेयर कर दो, तो तुम किसी को जगा दो, इसका वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, बहुत शेयर, ठीक है ना। आइए अगले पास देखते हैं, हंसिए मत आप लोग, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आइए अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे यदि कॉस क्या दिया हो, कॉस दिया हो यहाँ पे 5/13, तो कॉसे का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका फार्मूला एक होता है हम लोग का यहाँ पे वो त्रिभुज बना लेंगे, ऐसा हो गया यहाँ पे ए मान लेंगे, यहाँ पे बी मान लेंगे, यहाँ पे सी मान लेंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है कॉस का क्या होता है, तो इसे निकाल लेना, ठीक है ना, इसको बताए होंगे त्रिकोणमिति का है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग को हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। लेकिन अब फिर निकालेंगे कौसे का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
इसका फॉर्मूला होता है देखो, हम लोग पी का हो जाएगा 12 और एच का कितना दिया हुआ है, एच का हम लोग हो जाएगा कितना 13 और इसका 5। अब निकालेंगे क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है हम लोग का कौशे का, किसका, कौशे का क्या होता है, तो कौशे का फार्मूला तो हम लोग का एच बटा क्या होता है, एच बटा पी होता है। तो एच का मान कितना है 13 और पी का मान 12, इसलिए क्या हो जाएगा 13/12। 13/12 कहाँ दिया हुआ है, तो 13/12 दिया हुआ है हम लोग का कहाँ पे, सी में, इसीलिए क्या हो जाएगा करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 8 चैप्टर का यहाँ पे आ रहा है, कह रहे यदि साइन कॉस के बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे यहाँ पे पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि साइन, देखो साइन अब बराबर कॉस किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है ना, तो 1 होता है। देखो तो कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था, साइन अब बाटा लिख दो कॉस, किसका फॉर्म होता है 10 का, किसका होता है 10। 10 एक किसका मान होता है, 10 बराबर 1, एक लिखेंगे ना। और देखो 10 एक किसके बराबर होता है, तो 10 का 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है ना, 1 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 45 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, बहुत थक गए बोलते बोलते, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बोलता है हम लोग का यहाँ पे कितना नंबर, 23 नंबर, कि दुनिया कह रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही कहता है कितना थक गया हूँ मैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोलता है मेरा कि समकोण समकोण त्रिभुज में क्या बोला, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहलाते हैं। देखो ये हो गया समकोण त्रिभुज, हुआ ना समकोण त्रिभुज, यह होता है कितना 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाला कहलाता है क्या, एच, एच मतलब कॉर्न, क्या कहलाता है कॉर्न। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इसलिए हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री की मान आप लोग याद किए होंगे कितना होता है, तो 1 होता है, 1/2 होता है ना। ठीक है। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक इसे बताने वाला क्वेश्चन है, आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए कमेंट में। कौन है सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, क्या होता है 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कॉर्न होता है, कौन होता है कॉर्न, एच, इसे क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वन तुम निकालेगा जाएगा पाइथागोरस में, तो वह हम लोग कौन नहीं हो जाएगा, तो वह हम लोग का यहाँ पे नहीं हो जाएगा, कौन डी नहीं हो जाएगा, निकाले इसके निकलवे नहीं करेंगे, इसलिए क्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है, वह सम क्या कौन समद्विबाहु त्रिभुज से है कि समबाहु त्रिभुज से है, तो वह किससे है, तो वह हम लोग का है किससे, वह समकोण त्रिभुज से, किससे समकोण त्रिभुज से, ऑप्शन का डी बिल्कुल। त्रिकोण पाइथागोरस जो पढ़ते थे 8 चैप्टर, उसमें खाली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है किसी त्रिभुज ए बी सी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होता है, तो कौन भुजा होता है, तो बी के द्वारा कौन होता है, तो बी के द्वारा हम लोग का होता है क्या, यहाँ पे होता है हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सी है, क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमको सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि यहाँ पे कि इसके बराबर क्या होगा, तो इसके हम निकालेंगे ना साइन के 60 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का मान रखकर, कॉस 30 डिग्री का मान रखकर, तो उसका हम लोग कितना आएगा, तो उसका हम लोग का आएगा 30 है क्या, तो 30 का यहाँ पे निकाल लो, 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है ना, √3/2 होता है, और फिर प्लस इसका होता है यहाँ पे √3/2 होता है, इसका कॉस ऐसे स्क्वायर करेंगे, इसमें स्क्वायर करना है और इसमें भी स्क्वायर करना है, ऐसा करते हर जगह 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो बाटा का जोड़ बन गया, तो 4 से सेम 4, तो ऊपर सेम 3 + 3 क्या हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 6/4, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 कहाँ दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है बी में, इसीलिए क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो कितना ईजी है, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है पहले एक ऐसा बनाना है, ठीक है ना, ऐसा बनाना है, ठीक है ना, ग्राफ जो खींचते हैं, और जो इधर वाला क्या होता है ई होता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस, ई होता है माइनस प्लस, क्या होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, क्या होता है यह होता है हम लोग का माइनस कोमा प्लस होता है, और यह क्या होता है, यह होता है माइनस कोमा माइनस होता है, यह क्या होता है प्लस कोमा माइनस, ठीक है। इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो पूछा क्या है कि 3 - 4,
तो 3 क्या है प्लस में, तो प्लस हो जाएगा और चिन्ह निकालेंगे, मान नहीं देखना है। और क्या इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, वो प्लस में से होता है हम लोग का चौथा में, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो और आगे दिया हो, तुम सब बनाना, हम नहीं बनाएंगे। अगला प्रश्न बोलता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखो ऐसा दिया था ग्राफ ना, इसके यहाँ पे मूल बिंदु इसी को बोलते हैं, तो इसका होता है 0,0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले आ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या है, तो इसका दूरी सूत्र करके निकालेंगे ना, दूरी सूत्र करके, तो वहाँ पे हम लोग का कितना आएगा, तो वहाँ पे दूरी सूत्र करके निकालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग का कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 इकाई आएगा। रूट में से निकाल लीजिएगा फार्मूला लगाकर, तो 13 आएगा। ठीक है, दूरी सूत्र का फार्मूला। आगे आ रहा है यहाँ पे एक्स अक्ष, देखो जहाँ पे एक्स अक्ष पूछे तो वाई का मान बताएंगे, और वाई अक्ष पूछेगा तो एक्स का उल्टा बताएंगे। ठीक है ना, तो क्या पूछा है, एक्स अक्ष पूछ रहा है तो वाई के बोल रहा है, वाई का मान क्या होगा, वाई की, तो वाई का मान क्या होगा, वाई सेकेंड में होता है इसलिए 0 होगा, और एक्स तो 8 हो गया, तो 8 नहीं ना होगा, एक से पूछे लेकिन वाई का मान बताया, तो वाई का मान क्या होगा, लास्ट में होता है 0 हो जाएगा बस। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, इसका निकालना है निर्देशांक वाला, तो निर्देशांक निकालने में टाइम लगेगा भाई, इस पर सुविधा नहीं है कैसे बनाएं, बन नहीं करेगा इस पर। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसे बता दे रहे क्या हो जाएगा, जाके निकाल लीजिएगा 21 7 चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का, तो कितना आ जाएगा 35 का, तो 35 का हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, 35 का बिल्कुल 4,5 क्या हो जाएगा, 4,5 क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। अगला प्रश्न हो रहा है, इसके देखो फार्मूला होता है जो दिया है दूरी सूत्र, तो मान तो नहीं दिया कि निकलेगा, इसीलिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी हो जाएगा 2 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो एक्स अक्ष पूछे, देखो अभी एक्स अक्ष पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे, तो एक्स के मान रहने देगा, वाई की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक कोटि का ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। देखो धनात्मक क्या होता है, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस, अब प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस चौथा में होता है। देखो इसी का जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालना तो कैसे आएगा, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो टाइम लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे बड़ा बहुत फार्मूला होता है, तो उसे निकालने का निकाल लेना सर। ठीक है ना, तो उसका कितना आएगा, तो उसका निकालने पर हम लोग का कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12, ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, देखो अब क्या पूछा है, अब पूछ रहे हैं कि एक्स अक्ष की दूरी क्या हो, एक्स अक्ष पूछे तो वाई की बताएंगे, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन बी बिल्कुल उल्टा पूछ बताना है तुमको। ठीक है ना, अगला हम लोग का प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न यहाँ पे कितना नंबर 40 प्रश्न हो गया। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि इसको भी निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग का कितना आएगा इसका, तो इसको भी निकालेंगे ना हम लोग, थोड़ा बड़ा है भी, इसको भी निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1, ऑप्शन का जगह ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पास आ रहा है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र निकालिएगा, दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है रूट वाला, वही निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13, ऑप्शन का जगह हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पास आ रहा है जहाँ पे कि एक्स वाई पूछा था, एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई का फॉर्मूला यही ना होता है, हम लोग का इसी क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूल बिंदु का फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं फार्मूला याद होगा, फार्मूला ही बहुत पूछता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है कि चतुर्थांश में ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब पॉजिटिव किस में होता है, माइनस प्लस, माइनस मतलब दूसरी का मतलब, इसलिए क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सभी वृत्त का वर्ग क्या कहलाता है, तो सभी वृत्त का वर्ग क्या कहलाता है, तो सभी वृत्त का वर्ग कहलाता है हम लोग का क्या, वह समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप, ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि ज्यामितीय चित्र किनकी आकृति समय होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न कहलाते हैं, तो उसका भी क्या होता है, समरूपी होता है। क्या होता है, समरूप, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है जहाँ पे यदि किसी भुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यह किस प्रकार का प्रमेय से है ना, कथन है, तो यह किस में है, तो यह हम लोग का थेल्स प्रमेय में है कि किस में है, तो यह हम लोग का किस में है, तो यह हम लोग का थेल्स प्रमेय, आपसे कहते हैं हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय में। ठीक है ना, ये किस में आता है, हम लोग का 6 चैप्टर का है त्रिभुज का। अब इसको बोल रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या होगा, तो ऐसा जब प्रश्न आएगा ना, तो त्रिभुजे का है, लेकिन ऐसा आएगा ए ई या बटा होगा ई सी, क्या हो जाएगा, ए ई और ए सी, आपसे क्या हो जाएगा, हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है 49 नंबर। ऐसे देखो फिर वैसे ही प्रश्न आ गया
तो जब भी ऐसा देखो आ गए प्रश्न तो इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के टाइम लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा डी ई या बटा डी एफ, क्या हो जाएगा डी ई बटा डी एफ, डी ई या बटा डी एफ हम लोग का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 50 नंबर, वैसा ही दिया हुआ, ठीक है ना 50 नंबर। तो 50 से क्या हो 50 को हो जाएगा हम लोग से क्या 1 2 आ जाएगा, क्या 1 2 सेंटीमीटर आएगा, तो इसे निकालेगा ना तो 1 2 सेंटीमीटर आपसे क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सारा प्रश्न दिया है लेकिन इतना ही रहने दो और देख लेना सर, ठीक है ना अपना से यहाँ पे भेज देंगे PDF, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।